नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिले का देवभोग ब्लॉक का बेलाट नाला काफ़ी चर्चा में रहा है। छत्तीसगढ़ बने लगभग 25 साल हो चुके हैं। अब 25 साल में हर साल हमेशा बरसात के मौसम में बेलाट नाला चर्चा में आ जाता है। जब बेलाट नाला के ऊपर में बने रपटे से 3 से 4-5 फीट पानी बहता है और यहाँ से जब लोगों को पार करना बेलाट नाले को मुश्किल हो जाता है, तो पत्रकार अपने कलम से खबर उठाते हैं कि बेलाट नाला के चलते देवभोग मुख्यालय से 36 गांवों का संपर्क कटा। हालांकि इससे पहले लगभग 1.5 से 2 महीने पहले लोकल टीवी ने खबर सबसे पहले दिखाकर बता दिया था कि इस नाले में उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति मिल गई है। तो चलिए, आज जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर उत्पन्न हुई है, उन बातों को लेकर जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि बेलाट नाला का जल स्तर अचानक देर रात बारिश होने से बेलाट नाला का जल स्तर अचानक बढ़ गया। जब बेलाट नाला का जल स्तर अचानक बढ़ा तो आप तो मेरे खबर बोलने से पहले यदि आपके दिमाग में एक चीज ने क्लिक कर लिया होगा, एक बात ने आपके दिमाग में जगह बना लिया होगा, और ये बात है कि 36 गांवों का संपर्क टूट गया है। बेलाट नाला से 36 गांवों का संपर्क टूट चुका है, लेकिन लोगों को जनजीवन, आम लोगों को अपने दिनचर्या के काम के लिए, या जो टीचर हैं या नदी उस पार रहने वाले 36 गांव के लोग हैं, उन्हें अपने दैनिक दिनचर्या के लिए देवभोग ब्लॉक आना पड़ता है। देवभोग ब्लॉक भी है 36 गांव के लोगों का। देवभोग ब्लॉक मुख्यालय है, और देवभोग नगर पंचायत में सभी चीज़ों की खरीदारी देवभोग जो नदी उस पार रहने, बेलाट नाला के उस पार रहने वाले 36 गाँव के लोग करते हैं। तो उन्हें यहाँ आना उनकी मजबूरी बन जाती है, जिसके चलते हुए उस नाले को पार कर, चूंकि नाले का जो बहाव था, रपटे में जब पानी बहता है तो उसका बहाव तेज हो जाता है, खींचना शुरू कर देता है। जब आप इस पानी को पार करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पानी मानो आपको खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, आपको ऐसा लगेगा। हमने भी कई बार रिपोर्टिंग के लिए जब वहाँ पर लगभग 2-3 फीट पानी होता है, और हम भी जब रिपोर्टिंग के लिए बेलाट नाला के उस पार जाते हैं, तो इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने भी आती है। हमें भी ऐसा लगता है कि बेलाट नाला का पानी हमें भी अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। लोग तमाम तरह की परेशानियां, कठिनाइयों के बावजूद अपने जान हथेली में लेकर उस बेलाट नाला को पार करने में मजबूर हो जाते हैं। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर पीछे में आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। 36 गांवों के लोगों का जो संपर्क टूट गया है, यह आज का हमारा थंबनेल रहने वाला है। तो लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लेकिन सुखद खबर भी ये है कि जब लोगों को पता चला है लोकल टीवी के माध्यम से कि उनके इस नाले में उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति मिल गई है, उनके 25 सालों के मेहनत का परिणाम सामने आ गया है, उनके 25 सालों के संघर्ष का परिणाम उनके सामने आता हुआ नजर आया है, तो लोगों के चेहरे में उस परेशानी का सामना करते हुए लोगों के चेहरे में अब शिकंज नहीं है, लोगों के चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट है। लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि बरसात के बाद इस बेलाट नाले में काम शुरू हो जाएगा, और काम शुरू हो जाने के बाद हमारी जो परेशानी कुछ साल में दूर हो जाएगी, ऐसे लोगों को उम्मीद है। तो अब सवाल ये है कि जब राज्य के विष्णुदेव सरकार ने इस नाले पर लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से ऊंचे पुल निर्माण की स्वीकृति दे दी है, तो सवाल ये भी उठता है कि इस पुल पर, ये जो नाले पर पुल का काम कब तक शुरू हो पाएगा। हालांकि जिम्मेदार लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी के नेतागण का दावा ये है कि बरसात के बाद काम शुरू हो जाएगा। विभाग के जिम्मेदार भी कह रहे हैं कि बरसात के बाद काम शुरू होने की पूरी तरह उम्मीद है। ठेका भी एक जो संबंधित कंपनी है उसे भी मिल गया, उसे भी आगे बताऊंगा। तो चलिए बातचीत करते हैं विस्तार से इस खबर को लेकर। बारिश का मौसम है, आप लोगों को पता है कि देवभोग में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। बीच में बारिश नहीं हो रही थी तो किसान भी परेशान थे, अब किसानों के चेहरे में भी खुशी लौट आई है। और बेलाट नाला का खतरा 25 सालों से बना हुआ है। ये चीजों को बार बार लोकल टीवी जब से शुरू हुआ है, 1.5 साल की
1.5 साल में हमारे चैनल को हुआ है और लगभग 1.5 साल में हमने इस खबर को 4 से 5 बार प्रमुखता से उठाया, शासन प्रशासन के पटल पर लाकर रखा भी है। जैसे यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ता है तो देवभोग जाने वाली मुख्य सड़क, जो मुख्य रपटा है, ये रपटा पूरी तरह से डूब जाता है। वीडियो में आप देखेंगे भी, आज का वीडियो है ये लगभग दोपहर का 1-2 बजे के आसपास का वीडियो है। एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें शूट करके भेजा है। 36 गांव के लोग ब्लॉक मुख्यालय से कट जाते हैं। वही जो बीमार मरीज होते हैं, अस्पताल जाने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई ठप हो जाती है और आम जनजीवन पर इसका एक व्यापक असर पड़ता दिखता है। हालात बिगड़ते देख, चूंकि जब पानी का जल स्तर बढ़ता है तो देवभोग पुलिस के जो थानेदार हैं, देवभोग थाने के फैजुल लोधा साहब, सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने अपनी टीम को वहां पर तैनात कर दिया है ताकि कोई बड़ा हादसा घटित ना हो। इसीलिए तो अब गांव वाले पूछ रहे हैं, हालांकि गांव वाले को पता है कि बेलाट नाला में उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति विष्णुदेव साय की सरकार ने दे दी है, लेकिन गांव वाले ये पूछ रहे हैं कि आखिर हर साल इस परिस्थितियों से हमें क्यों गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि पुल की स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन पुल का काम कब तक शुरू हो पाएगा, जिम्मेदार अधिकारी ही इसका जवाब दे पाएंगे। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि बरसात के बाद काम शुरू हो जाएगा। इस बीच नवा रायपुर से लोकल टीवी सबसे पहले इस खबर को लगभग 1.5 से 2 महीने पहले लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाया था। 1.5 महीने पहले एक आदेश जारी हुआ था। लोक निर्माण विभाग ने बेलाट नाला पर उच्च पुल के निर्माण की मंजूरी दे दी है। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल रायपुर के ठेकेदार कैलाश अग्रवाल को सौंपा गया है। टेंडर उन्हें मिला है। आदेश साफ है, काम तय समय में पूरा होना चाहिए ताकि भविष्य में लोगों को इस जल संकट से मुक्ति मिले। गांव वालों को उम्मीद है कि ये पुल उनकी जिंदगी आसान बना देगा, लेकिन दूसरी तरफ एक शंका भी है, क्या ये काम समय पर हो पाएगा या फिर ये सिर्फ फाइलों और कागजों में सिमट कर इस बार ना रह जाए, जिसके चलते इसे सोच सोचकर ग्रामीणों को चिंता भी है, परेशानी भी है। तो एक तरफ जैसे लोग हैं, तो कुल मिलाकर जो लोग हैं इस बारिश में अभी भी जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर हैं। फिलहाल बेलाट नाला का पानी कम होने का इंतजार अभी लोग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब तक ये पुल तैयार नहीं होता लोगों को इस तरह की परेशानी तकलीफ का सामना बरसात के दिनों में करना पड़ेगा। क्या हर साल बरसात में 36 गांव ऐसे ही जो लोग हैं परेशान होते रहेंगे? कब तक उन्हें इस परेशानी से निजात मिलेगी? कई तरह के सवाल हैं जो अभी जिम्मेदार से पूछने बाकी हैं। जिम्मेदार अधिकारी जब भी निरीक्षण में पहुंचेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मौके पर पूछकर आम जनों का सवाल, आम आदमी का प्रतिनिधि बनकर लोकल टीवी का मैं संस्थापक रवि तिवारी सवाल पूछने का प्रयास करूंगा। अगले वीडियो में फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।